सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चली होगी। तो इस वीडियो में आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। कल भी मैं बहुत कोशिश किया वीडियो डालने की, लेकिन कल वीडियो नहीं डाल पाया, इसीलिए मुझे कल लाइव आना पड़ा। तो इस वीडियो में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो उससे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि आज हमारा शनिवार है, तो हम शनिवार और रविवार 2 दिन अपना अच्छे से करते हैं रिवीजन। जो भी हमने 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार, इस 5 दिन में जो भी हमने पढ़ा है वो इस 2 दिन यानी कि शनि और रविवार हम अपना अच्छे से रिवीजन करते हैं। तो आज है हमारा रिवीजन डे। तो आज हम केवल रिवीजन करेंगे, ना तो कोई वीडियो देखेंगे ना तो कोई क्लास देखेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। जो भी हमने 5 दिन पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप में से बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि जो रोजगार विद अंकित पे नवीन सर हैं, उन्होंने 40 क्वेश्चन जो जीएस का सेट शुरू किया है, प्रैक्टिस सेट 40 प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, क्या उसे लेना चाहिए कि नहीं। पहली बात बता दूं कि वो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। 40 प्रैक्टिस सेट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है, वो मुझे क्या सबको लेनी चाहिए। तो अगर मैं बता दूं कि अगर आप उसे लेते हैं तो 1.5 घंटे से ज़्यादा तो वो आपको क्लास लेना पड़ेगा, और उसमें 1 घंटे से ज़्यादा आपको उस क्लास का नोट्स बनाने के लिए देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डेली 2.5 से 3 घंटे हैं तो आप उस क्लास को ले सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो पहले जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, पहले उससे कंप्लीट करिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, तब उसके बाद वो क्लास लेना है। और एक बात, ऐसा तो है नहीं कि हमारा एग्ज़ाम हमारे सर पे 1 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम है तो वो क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। हमारा अभी कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, अभी तो जून तक हमारा चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके पहले तो कोई एग्ज़ाम होना नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, और क्लास तो आपका पढ़ा ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि नवीन सर क्लास ले लेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, क्लास भी पढ़ा रहेगा, पीडीएफ भी पढ़ा रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी क्लास नहीं लूँगा, हो सकता है मैं जून में क्लास लूँ, और ज़रूर लूँगा 40 के 40 क्लास लूँगा, लेकिन अभी नहीं, पहले मुझे ये कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं क्लास लूँगा। या तो आप फिर चाहो तो शनिवार और रविवार को 2-2 क्लास ले सकते हो। ऐसे क्या होगा कि जब सर का 40 क्लास खत्म होगा तो आपके भी 15-16 क्लास खत्म हो जाएंगे, या तो फिर बाद में ही लेना अच्छा होगा। तो ये मैं सोच रहा हूँ मैं बाद में लूँगा। बाकी आपको क्या करना है देख लीजिए, अगर 2.5 घंटे से 3 घंटे है तो ले लीजिए, नहीं तो अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। क्लास तो बेस्ट है, उसको लेना भी है, और अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। तो बस यही था। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि आज आपको क्या करना है। तो जब बात आती है रिवीजन की तो ये होता है, दिमाग में चलने लगता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या रिवीजन करना है, कहाँ से करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इस पूरे 5 दिन में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या रिवीजन करना है, कहाँ से करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इसका टेबल यानी कि पहाड़ा आपको प्रैक्टिस करना है, याद करना, लिख के कर लेना, ठीक है। उसके बाद हिंदी में 4 परिवाची, कामदेव की परिवाची, देवता की परिवाची, पुत्री की परिवाची, और उसके बाद जीव की परिवाची। इन चारों की परिवाची याद करना है, रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद राम साहित्य में हमें क्या करना है, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय जी, महादेवी वर्मा, इन तीनों की रचनाएं आप लोग को अच्छे से याद करना है। इन तीनों की रचनाएं आप लोग को अच्छे से याद करना है। तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों लोगों को हिंदी का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, तो इसे अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद अनकार्थिक शब्द, 4 अनकार्थिक शब्द, एक तो द्विज, एक नाग, एक खर, एक पानी। तो ये अनकार्थिक शब्द आपको करना है। तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसमें हम पानी का अनकार्थिक शब्द किए थे। तो पानी का अनकार्थिक शब्द जल, चमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान, वन, कांति। जल, चमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान, वन, कांति। तो ये पानी का अनकार्थिक शब्द है। तो ये हो गया हमारा हिंदी में। और जो भी चीज़ें हम करेंगे वो 2 दिन करेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही दिन आप लोग बहुत ज़्यादा पहाड़ हो जाए। आज भी करना है, कल भी करना है, 2 दिन करना है। उसके बाद जीके और जीएस में हम आते हैं। तो जीके और जीएस में मैप का हमारा अफ्रीका ख़त्म हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, अफ्रीका का राजधानी मुद्रा, जो देश और राजधानी मुद्रा है, इसका पीडीएफ मैं डाल दूँगा पूरा, आप लोग इसे एक बार रिविज़न कर लीजिएगा। अब हम सोमवार से हम अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये 3 खत्म हो गया। उसके बाद संविधान में आपको रिवीजन करना है। तो मेरा मानना ये है कि संविधान में आप लोग क्या करना है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 160 तक एक बार लिख के रिवीजन कर लेना, और जो भी इस हफ्ते में पढ़ा उसे रिवीजन कर लेना। तो संविधान का भी नोट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, उसको मैंने पिन कर रखा है। मैप का भी नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, और इतिहास का भी नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। तो ये तीनों आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और भूगोल भी आपको रिवीजन करना है। उसके बाद
अगस्त के दिवस को एक बार देख लीजिएगा, जनसंख्या भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का टारगेट कुछ नहीं है, बस आपको रिवीजन ही करना है, और आज भी करना है, कल भी करना है, 2 दिन अच्छे से रिवीजन करना है। बाकी एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हम डेली हर सैटरडे और संडे को मानसिक रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि की क्लास करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, जो रवि तिवारी सर है जिनसे हम मानसिक अभिरुचि की क्लास कर रहे हैं, उन्होंने कोई वीडियो इस हफ्ते भी नहीं लिया, तो इसलिए मानसिक अभिरुचि की क्लास आज हम नहीं करेंगे, ना तो कल करेंगे। तो पुरानी जो 6-7 वीडियो हैं, अगर आपने उसे कंप्लीट नहीं किया तो प्लीज़ यार प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए, बेस्ट वीडियो है, और उसके नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो रवि तिवारी सर जब क्लास कराएंगे तो हम कर लेंगे, अब उन्होंने क्लास ही नहीं कराया तो मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो हम लोग भरोसा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करिए। आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल है कि कैसे टारगेट पूरा करें, नहीं पूरा होता है। ईमानदारी से अगर आप अपने आप पूछे कि कभी आपने 8 घंटे प्लस पढ़ाई की है, वो भी 8 घंटे का मतलब 8 घंटे शिद्दत से, ऐसा नहीं कि बस कहने के लिए 8 घंटे, 8 घंटे आपने ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाई की है, मतलब जो पढ़ाई होती है 8 घंटे, पूरा 8 के 8 घंटे आपने अपनी पढ़ाई को अगर दिया है, तो ये टारगेट हर हार में कंप्लीट हो जाएंगे। मैं भी डेली इसी टारगेट को पूरा करता हूँ और बहुत आसानी से अपना टारगेट कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरा बस एक मानना है कि मैं अपना समय कहीं नहीं देता, एक तो खुद को देता हूँ, एक घर के काम को। आप भी ऐसा ही करिए। अभी समय ही नहीं है कि आप किसी और को अपना टाइम दें, अपना समय केवल अपने आप को दीजिए, और अपने घर के कुछ काम है तो उसको दीजिए, बाकी और कहीं अपना समय मत दीजिए। देखिए अपने आप आपके पास टाइम निकल के आ जाएगा, आपका टारगेट भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही कहना है कि प्लीज़ अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।